गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे बिहार में खनिज और उद्योग। बिहार स्पेशल में जो हमारा चैप्टर है आज खनिज और उद्योग पढ़ेंगे। हम यह देखते हैं कि बिहार जो हमारा राज्य है उसमें धात्विक और आध्यात्मिक खनिज दोनों पाया जाता है। और जब झारखंड अलग हुआ बिहार से तो बिहार में मुश्किल से 2 से 3% अभी खनिज भंडार है वर्तमान में। और 23-24 के अनुसार हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार को खनिज के रॉयल्टी से लगभग 8 करोड़ रुपया मिला है। कितना? 8 करोड़। याद रखेंगे कितना करोड़? 8 करोड़। और हम यह देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, कहां पाया जाता है। तो पहला ऑलरेडी चलते हैं। एस्बेस्टस पूछेगा, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टस जो होता है ऑलरेडी ये मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ पर? ये मुंगेर। ये देखिए, ये मुंगेर जो है यहाँ एस्बेस्टस पाया जाता है। और एस्बेस्टस अपने आप में अग्निरोधक और विद्युत प्रतिरोधी होता है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसका इस्तेमाल हम देख रहे हैं रेल निर्माण में, हवाई जहाज निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पूछेगा एस्बेस्टस कहाँ? तो मुंगेर याद रखना है। उसी तरह से बॉक्साइट की बात करता है कि बिहार में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। तो एक तो रोहतास हो जाएगा जहां बॉक्साइट पाया जाता है, और दूसरा मुंगेर हो जाएगा। तो मुंगेर और रोहतास दोनों जगह बॉक्साइट पाया जाता है, जबकि मुंगेर में एस्बेस्टस पाया जाता है, यह ध्यान में रखेंगे। उसी तरह बेरिलियम कहाँ पाया जाता है बिहार में? बेरिलियम एटॉमिक रिएक्टर में या लाइट निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसका जो भंडार है बेरिलियम का, ये गया जो आप देख रहे हैं, यहाँ ब्रह्मयोनी पहाड़ी है। बेरिलियम और यूरेनियम दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये दोनों गया में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा जी? तो गया में पाया जाएगा, याद रखेंगे। जबकि एल्युमिनियम रोहतास और मुंगेर, यह ध्यान में रखेंगे। रोहतास और मुंगेर एल्युमिनियम, और बेरिलियम और यूरेनियम जो है हमारा गया का ब्रह्मयोनी पहाड़ी में पाया जाएगा। उसी तरह से बिहार में कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला की बात होगी तो बिहार में 16 करोड़ टन कोयला भंडार है। कितना करोड़? 16 करोड़ टन। लेकिन कहाँ है ये? तो ये हमारा नवादा में है। बिहार के नवादा में, जो दक्षिण बिहार में है, झारखंड से सटे बॉर्डर इलाका है। मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद और मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद और मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद और मुंगेर, ये तीनों जगह बिहार में कोयला पाया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। कोयला का भंडार औरंगाबाद, नवादा और मुंगेर एकदम ध्यान में रखना है। लोहा कहाँ पाया जाता है बिहार में? आयरन कहाँ पाया जाता है? तो आप जानते हो कि आयरन का उत्तम जो किस्म होता है वो मैग्नेटाइट है। और मैग्नेटाइट जो पाया जाएगा गया और जमुई में पाया जाएगा। कहाँ? गया और जमुई में मैग्नेटाइट पाया जाएगा। जबकि भागलपुर जो हमारा है, ये यहाँ हेमाटाइट लोहा पाया जाता है। तो हेमाटाइट कहाँ? भागलपुर। और मैग्नेटाइट कहाँ? जमुई और गया, इसे ध्यान में रखेंगे। मैग्नेटाइट जमुई और गया, उसी तरह से हेमेटाइट भागलपुर है, ध्यान में रखना है। सवाल पूछ लिया जाता है कि फेल्सपार बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो फेल्सपार एक ऐसा खनिज है जिसका इस्तेमाल हम लोग कांच इंडस्ट्री में करते हैं और विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। आर्टिफिशियल दांत के निर्माण में भी फेल्सपार का उपयोग होता है। इसलिए फेल्सपार को सनस्टोन और मूनस्टोन दोनों कहते हैं। और यह देखिए कहाँ पाया जाता है बिहार में। फेल्सपार खनिज कहाँ पाया जाएगा? तो गया में पाया जाएगा और जमुई में पाया जाएगा। इसके अलावे मुंगेर और भागलपुर, यानी भागलपुर, मुंगेर, जमुई और गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और गया में फेल्सपार खनिज पाया जाता है, इसे ध्यान में
रखेंगे। और फायर क्ले की बात करते हैं। फायर क्ले मिनरल्स कहां पाया जाता है? यह खनिजों को पिघलाने के लिए काम में आता है। कौन? फायर क्ले। और यह कोयला भंडार के नीचे पाया जाएगा। इसका मतलब जहां कोयला पाया जाएगा ऑलरेडी उसके नीचे ये पाया जा सकता है। तो भागलपुर में, और मुंगेर हो गया हमारा ऑलरेडी, और पूर्णिया, ये तीनों जगह फायर क्ले पाया जाता है। मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, इसे ध्यान में रखेंगे। फायर क्ले ध्यान में रखना है। उसी तरह से बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बिहार में गैलेना कहां पाया जाता है? तो गैलेना जो पाया जाता है वो बांका के अबरक्खा स्थान है। अबरक्खा पूछेगा, अबरक्खा कहां? तो बांका। कहां? बांका, ध्यान में रखना है। और यहां गैलेना पाया जाता है। आप जानते हो इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और पेंट उद्योग में किया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। सोना की बात करते हैं तो बिहार में सोना कहां पाया जाता है? तो अभी आप देखे होंगे कि भारत का 47% जो स्वर्ण भंडार है वो आपको जमुई में मिला है, याद रखना है। कहां? जमुई में। लगभग 22 करोड़ सोना का भंडार मिला है। कहां? जमुई, ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा हमारा पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, गया हो गया, नवादा, नालंदा, इसमें हल्की फल्की मात्रा में सोना पाई जाती है। और इस प्रकार कहा जाता है कि पूरे भारत का 57% स्वर्ण भंडार बिहार में है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम ग्रेनाइट की बात करते हैं कि बिहार में ग्रेनाइट कहां मिलता है। तो ये ग्रेनाइट जो होता है काले और रंगीन पत्थर के रूप में उपलब्ध होता है। और बिहार में हम बात करते हैं तो ये भागलपुर में है। भागलपुर के अलावा नवादा में और बांका के कटोरिया में। नवादा, बांका, भागलपुर, नवादा, बांका, भागलपुर ऑलरेडी ग्रेनाइट पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। बांका में कहा? कटोरिया। और पूछेगा बांका के अबरक्खा में क्या पाया जाता? तो गैलेना। कटोरिया में क्या पाया जाता है? तो ग्रेनाइट, यह ध्यान में रखेंगे। चूना पत्थर, चूना पत्थर कहां पाया जाएगा? तो इसका इस्तेमाल हम देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट उद्योग में, ध्यान में रखना है। और ये रोहतास कैमूर का जो पहाड़ी है यहां पर चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान में रखिए। चूना पत्थर जो खनिज है ये कैमूर, रोहतास, ध्यान में रखना है। मैग्नीज की बात होती है तो ऑलरेडी इसका इस्तेमाल हम देखते हैं आयरन इंडस्ट्री में होता है, कीटनाशक निर्माण में हो सकता है, पेंट निर्माण में होता है, बैटरी बनाने में होता है, और ब्लीचिंग पाउडर रूप में इसका किया जा सकता है। और भारत वर्तमान में 5वां सबसे बड़ा मैग्नीज का भंडारक देश है। लेकिन बिहार की बात करते हैं तो बिहार में पटना हो गया, गया हो गया और मुंगेर। पटना, गया और मुंगेर तीनों जगह मैग्नीज पाया जाता है, याद रखेंगे। अभी चर्चा आई है कि बिहार में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? करंट अफेयर दिसंबर 2024 में आपने देखा होगा। तो कहा जा रहा है कि यहाँ के पानी में मैग्नीज की मात्रा बढ़ रही है, इस कारण से कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, याद रखना है। अबरक की बात करते हैं, बिहार में अबरक कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले ये जान लो कि अबरक का कौन सा बढ़िया किस्म है। तो रूबी इज द बेस्ट टाइप ऑफ माइका दैट इज फाउंड इन कोडरमा इन झारखंड। लेकिन बिहार में कहाँ पाया जाएगा अबरक? तो अबरक पाया जाएगा ऑलरेडी बिहार में हम देखते हैं नवादा, और कहाँ? तो मुंगेर, न गया, मुंगेर और भागलपुर, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और गया, ये ऑलरेडी यहां पर अबरक पाया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। आगे हम चलते हैं, पाइराइट की बात करते हैं। पाइराइट क्या है? ये लोहा और गंधक का कंपाउंड है, इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, याद रखना है। भारत का लगभग 95% पाइराइट रोहतास का अमझौर में पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। रोहतास का अमझौर में पाया जाएगा, इसे ध्यान में रखना है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है पाइराइट का? पाइराइट विस्फोटक पदार्थ निर्माण करते हैं, माचिस बना सकते हैं, कीटनाशी बना सकते हैं,
कवकनाशी बना सकते हैं। और ये जो विंध्य चट्टान आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका सोन नदी के पश्चिमी भाग वाला जो इलाका है, ये विंध्य चट्टान ऑलरेडी ये हमारा भरा पड़ा है पाइराइट, इसे ध्यान में रखना है। आगे हम क्वार्जाइट की बात करते हैं तो ये बलुआ पत्थर का ही ये प्रवर्तित रूप है और भवन निर्माण में क्वार्जाइट का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। इसका भंडार में हम देखते हैं गया में पाया जा रहा है, मुंगेर में पाया जा रहा है। मुंगेर में कहा तो खड़गपुर पहाड़ी में, जमुई में कहा तो चकाई में, याद रखना है। जमुई में कहा चकाई में याद रखेंगे। और इसके अलावा लखीसराय में भी हल्की फल्की मात्रा में पाई जाती है, याद रखना है। सोरा जो है ऑलरेडी सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में ये मिलता है। और आप जानते हो कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच जो बिहार में आया, उसका मुख्य मकसद था सोरा का व्यापार करना और विस्फोटक पदार्थ इससे निर्माण करता था। गोपालगंज आप देखिए, और सारण का मांझी इलाका, दरभंगा, गोपालगंज, इसके अलावा भोजपुर में भी सोरा का महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध है, याद रखना है, जिस पर अंग्रेजों का जबरदस्त नजर था। पूछता है बिहार में सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम का सिलिकेट है और पेंट निर्माण करने में, यूटेंसिल निर्माण करने में, कॉस्मेटिक्स आइटम निर्माण करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये मुंगेर के शंकरपुर क्षेत्र में पाया जाता है, मुंगेर के शंकरपुर क्षेत्र में पाया जाएगा, इसे ध्यान में रखना है, जो बराबर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यूरेनियम कहाँ, तो यूरेनियम जो है और बेरिलियम कहाँ पाया जाता है जी, तो ये ऑलरेडी पाया जाएगा आपको ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया, इसे ध्यान में रखिए। पेट्रोलियम की बात होगी तो किशनगंज में पेट्रोलियम पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। किशनगंज में बिहार में पेट्रोलियम का भंडार है, याद रखना है। टीन की बात पूछेगा, टीन कहाँ, तो ऑलरेडी ये क्या कैसेटिराइट से प्राप्त होता है और ये गया से टीन प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। देवराज और कुर्ग खंड गया में है और यहां से टीन हमें प्राप्त होता है। पत्थर बालू ईंट को 2003 में महत्वपूर्ण खनिज संसाधन घोषित कर दिया गया है। और यह तीनों कहां पाया जा रहा है, तो हमारा सोमेश्वर पहाड़ी का जो इलाका पश्चिमी चंपारण है, भिखना और बलथर पत्थर के रूप में यहां उपलब्ध है, याद रखिएगा। स्लेट जो हो गया, काला और रंगीन स्लेट का उपयोग हम लोग सजावटी पत्थर के रूप में करते हैं और यह बिहार में कहा, जमालपुर, याद रखिएगा। जमालपुर, धरहरा कोठी, कजला पहाड़ी, इसके अलावा कैमूर पठार, ऑलरेडी यहां पर स्लेट उपलब्ध है। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो यह विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा। और जमुई के सिमुलतल्ला में यह पाया जाता है, याद रखिएगा, जमुई के सिमुलतल्ला। इस प्रकार आपने देखा कि बिहार में कौन सा खनिज कहां पाया जाता है, जो बराबर पूछ लिया जाता है। और यहां से सवाल बीपीएससी और दरोगा में शामिल किए जाते हैं। तो आपका ये कंटेंट बिहार दरोगा और बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह हम अगले क्लास में देखेंगे कि बिहार में उद्योग की क्या स्थिति है। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार।